हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों के चैनल डॉक्टर इमरान अहमद केयर में। मैं डॉक्टर सैयद इमरान अहमद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इसे हम कैसे कंट्रोल, मैनेज और क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी के ज़रिए। आइए सबसे पहले जानते हैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या। ये हमारे मूत्र मार्ग की एक इन्फेक्शन है जो 4 हिस्सों में देखी जाती है ज़्यादातर, जिसमें पहला है ये यूटीआई आपको किडनी में हो सकता है। कुछ लोगों को यूटीआई ब्लैडर में हो जाता है, कुछ लोगों को ये यूटीआई यूरेथ्रा में हो जाता है और अधिकांश लोगों को और भी यूटीआई डिफरेंट एरियाज़ में डेवलप होता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि यूटीआई क्यों होता है। यूटीआई बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बहुत बड़ा रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूं ही नहीं होता है, इसे या तो अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप कहीं जाते हैं या हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, खान पान में भी नहीं करते और अपने यूरिन के रास्ते में भी आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते। ये कुछ टाइम है जब आपको यूटीआई हो सकता है। यूटीआई कॉमन टॉयलेट यूज़ करने से हो जाता है, यूटीआई ख़राब पानी पीने से हो सकता है, आज के ज़माने में बच्चों को भी होता है और महिलाओं को आदमियों के मुकाबले पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए, समस्या है तो समाधान है, बात कर लेते हैं होम्योपैथी में इसे कैसे कंट्रोल, मैनेज और क्योर किया जा सकता है। होम्योपैथी में बेहतरीन दवाई मौजूद है कि जिससे आप जड़ से अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैडर का यूटीआई जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं, चाहे सिस्टाइटिस हो, चाहे किडनी में हो तो नेफ्राइटिस हो या यूरेथ्रा में हो तो यूरेथ्राइटिस हो, कहीं भी हो आप इसे कंट्रोल, मैनेज और क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी के ज़रिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ ख़ास कारगर दवाइयाँ जो होम्योपैथी में अवेलेबल है। एक सिम्टम आती है साथियों जिसमें पेशेंट ये कहता है कि उन्हें पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के वक्त, दरमियान और पेशाब करने के बाद जलन होता है। अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में है तो उसकी दवा है, बहुत अच्छी होम्योपैथी में दवा है, वो दवा है कैंथेरिस। कैंथेरिस आप 30 में लेकर देखें अगर एक्यूट कंडीशन है, और क्रोनिक है तो फिर मदर टिंचर इसका यूज़ करें। 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार, बहुत आपको आराम मिल जाएगा और आपका इन्फेक्शन बहुत जल्द कंट्रोल, मैनेज और क्योर हो जाएगा। एक और स्थिति आती है साथियों जब पेशेंट ये कहता है कि उन्हें पेशाब करने के वक्त तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन पेशाब जब ख़त्म हो जाता है तो फिर जलन शुरू होता है। अगर पोस्ट यूरिनेशन के बाद आपको बर्निंग सेंसेशन डेवलप होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे यूटीआई का यही सिम्टम है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, ये सब ख़ास प्रमुख लक्षण है इसके सिम्टम से। तो फिर उसकी दवा, पेशाब हो जाने के बाद अगर दर्द शुरू होता है, यूरिनेशन, पोस्ट यूरिनेशन, तो उसकी दवा एपिस मेलिफिका है। आपने 30 पोटेंसी में इसका प्रयोग करना है। एक और स्थिति आती है साथियों जब पेशेंट ये कहता है कि जब वो पेशाब करने जाता है, यूरिनेट करने जाता है, तो वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन आखिरी 3-4 कतरे जब यूरिनेटिंग के होते हैं, यूरिनेशन के होते हैं, पेशाब के होते हैं, आखिरी 3-4 कतरों में उसे जलन शुरू होता है। अगर ये आपकी स्थिति है तो आपकी दवा है सरसापेरिला। सरसापेरिला 30 पावर में आपने इसका प्रयोग करना है। एक और स्थिति आती है साथियों
जब पेशेंट ये कहता है कि उसे 3-4 कतरे में जलन हो रहा है, आखिरी 3-4 कतरों में, और फिर पूरा दिन अर्जेंसी बना हुआ है और हर 15-20 मिनट में या आधे घंटे में उसे बाथरूम जाना पड़ रहा है, अगर ये आपकी स्थिति है तो आपकी दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्राम्यूर आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें, और पेट्रोसेलाइनम एक दवा आती है होम्योपैथी की, पेट्रोसेलाइनम 30 पोटेंसी में आप डेली यूज़ करें, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगा, आपका अर्जेंसी कंट्रोल हो जाएगा। जो आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं पेशाब करने, वो नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। एक और स्थिति आती है साथियों, ये बच्चों में देखा गया है कि बच्चों में आजकल UTI बहुत आम हो रहा है, बाहर का बुरा खान पान की वजह से। तो अगर बच्चों को ये दिक्कत आ रही है UTI की, तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी दवा है जो UTI को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करती है, वो दवा है बोरैक्स। बोरैक्स आपने 200 पोटेंसी में इसका प्रयोग करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर बच्चों में UTI डेवलप हुई है, एक और स्थिति है कि जिसमें बच्चों को UTI के साथ जलन भी है और खून भी आ रहा है, यानी हेमेचूरिया की कंडीशन है, जिसमें पेशाब से खून बरामद हो रहा है, खून निकल रहा है, इसे हेमेचूरिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो अगर ये आपकी बच्चे की दिक्कत है तो फिर उसकी दवा है सरसापेरिला। सरसापेरिला अगर ब्लड आ रहा है तो सरसापेरिला, और अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो बोरैक्स 200 पोटेंसी और सरसापेरिला 30 पोटेंसी। एक और स्थिति बता देता हूँ साथियों आपको, जब पेशेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें जब भी वो UTI होती है और जब भी वो पेशाब करने जाते हैं तो उन्हें पेशाब के साथ पैखाना भी निकल जाता है, स्टूल, इनवॉलंटरी स्टूल की भी दिक्कत है। तो अगर ये आपकी दिक्कत है कि आप पेशाब करने जाते हैं, आपको पैखाना भी हो जाता है, स्टूल भी पास आउट हो जाता है, इनवॉलंटरी स्टूल प्रॉब्लम है, तो घबराइए मत, आपकी दवा है डिजिटैलिस। 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। एक और स्थिति बता दूं साथियों, जब पेशेंट ये कहता है कि उसे पूरे दिन अर्ज बना रहता है UTI में, मगर जब भी वो पेशाब करने जाता है तो बहुत थोड़ा मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में पेशाब होता है। ऐसा नहीं है कि पेशाब नहीं होता है, मगर यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है और बार बार जाता रहता है पेशेंट। अगर ये आपकी स्थिति है तो आपकी दवा एक्विसिटम है। एक्विसिटम आप 30 पोटेंसी में यूज़ करके देख लें। अगर बहुत क्रॉनिक हो चुका है तो एक्विसिटम मदर ले आए और 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में दिन में 3 बार प्रयोग करना शुरू कर दें। एक और स्थिति ये आपको कंडीशन ठीक कर देगा। एक और स्थिति है, लास्ट बता दूं कंडीशन, वैसे तो बहुत सिम्टम्स है लेकिन वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए एक और सिम्टम बता रहा हूँ कि UTI का कुछ लोगों को, एडल्ट्स में ये सिम्टम देखा गया है कि उन्हें यूरिन बंद हो जाता है। ये बहुत सीरियस केस है, यूरिन बंद हो गया है, यूरिन नहीं हो रहा है, यानी डेफिनेटली नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम है। तो किडनी तक इन्फेक्शन पहुंचा है, नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम है, यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कॉलोनी बना चुका है बैक्टीरिया और पेशाब बंद हो गया है, जिसके कारण जब यूरिनेट नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है और पेट फूल चुका है पूरी तरीके से, पेशाब भर गया है, जो ब्लैडर है हमारा वो भर चुका है, और जब थोड़ा थोड़ा पेशाब होने का कंडीशन हो भी रहा है तो उससे पस आ रहा है या फिर खून आ जा रहा है। अगर ये सीवियर कंडीशन डेवलप हो गया है किसी में तो उसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथी में उसकी भी बहुत अच्छी दवा है, उसकी दवा है युवा उर्सी। इसे आप कभी भी 30 वगैरह में लेने की कोशिश ना करें, ये हमेशा मदर टिंचर में लेना है। युवा उर्सी मदर टिंचर 30 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा पिए आप। ये आप 3 से 5 दिन तक आप प्रयोग कर लेंगे, आपका बहुत आराम हो जाएगा, आपका पेशाब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख लक्षण के आधार पे मैंने, कुछ सिम्टम्स के आधार पे मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए। ऐसे हज़ारों लाखों सिम्टम्स हैं और हज़ारों लाखों दवाइयाँ होम्योपैथी में। तो अपने से डायग्नोस खुद को या मेडिसिन्स नहीं लीजिएगा। कोई कुशल चिकित्सक, कोई प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक प्रैक्टिशनर के, जो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हो, जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हो, उनके गाइडेंस में ही दवा लीजिएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। डोज आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, मैं आपको सिर्फ दवाइयाँ बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज के लिए, आपको नॉलेज हो जाए कि हर बीमारी का दवा होम्योपैथी में है, बस उसका सही सिम्टम, सही प्रमुख लक्षण मिलने चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप लोग से, फिर हम एक नए डिज़ीज़ पे हम चर्चा करेंगे, बीमारी पे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टे फिट इंडिया।